क्योंकि लास्ट क्लास में हमने केमिकल एनर्जेटिक्स खत्म किया था, एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स, और उसमें जो है हमने देखा था कि कौन कौन से टाइप्स एक्सोथर्मिक हैं और कौन कौन से एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। अब छोटी सी बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि एंडो और एक्सो में जो हमने चीजें की थी, हाँ अच्छी बात। तो एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हमने रिएक्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एंडो और एक्सो। तो अभी जो है छोटी छोटी बातें करनी है। एंडो की साइन क्या होगी? एंडो इंटर प्लस, और एक्सो की अच्छी बात होगी। दूसरी बात ये बताएं कि एंडोथर्मिक में आपको क्या फील होगा, कूलिंग या हीटिंग? ऐसे बोलोगे तो गुनाह मिलेगा ना, यही तो कह रहा हूं, आप सिस्टम के अंदर नहीं जा सकते। आप सिस्टम के, आपको ऐसा फील हो रहा है, ये बच्चों को मिसकॉन्सेप्शन होती है, अगर फ्लेम से आग निकल रही है, एक्सो हो गया, ये दिल में आता है कि यार ठंडा हो रहा होगा, एनर्जी तो निकल रही है उससे, क्या फ्लेम ठंडा होता है? इसको समझने के लिए वी आर ऑलवेज सराउंडिंग, अगर जलता हुआ कोयला आपके हाथ में रख दूं तो क्या होगा, आपके हाथ को भी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, आपको गर्म लगेगा। इस तरीके से अगर आइस रख दूं आपके हाथ में, वो आपके हाथ से एनर्जी सोक कर लेगी। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस था वो, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। एंडो में एंडो कूलिंग प्रोसेस है, जबकि एक्सो हीटिंग प्रोसेस होगा। इसके बाद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे कुछ काम किया था हमने। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है हमारे पास एंडो और एक्सो दोनों की जो है कुछ अलग अलग टाइप की थी। तो एंडो में एक ऐसी कितनी खूबसूरत होती है, 4 मार्क होते हैं इसमें, बोले थे आपको। पहला लेबलिंग का तो बताएं, वाई एक्सिस पे क्या होता है एनर्जी, एक्स एक्सिस पे टाइम, ये हमने दोनों के लिए कर दिया। इसको मैं बनाना चाह रहा हूं ऐसी, मतलब रफ रफ कर रहे हैं अभी फिलहाल। इसको मैं एक्सो बनाना चाह रहा हूं, जबकि इसको मैं एंडो बनाना चाह रहा हूं। तो आपके पास रिएक्टेंट तो होगा किसी जगह पे, अगर एक्सो हो तो कहां जाता है, नीचे, एंडो ऊपर, और एंडो ऊपर जाता है, और बीच में ये पहाड़ लाजमी होगा। दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन टू गेट स्टार्ट, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। अब आपको बताया था उसमें, मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा, इसको जरा देख लीजिएगा। रिएक्शन होना ही नहीं चाहिए था, हमने देखा कि रिएक्शन क्यों होता है, पहले आपके उसके बॉन्ड तोड़ेंगे तो रिएक्शन स्टार्ट होगा। हमने लेबल भी कर दिया और हमने एंडो एक्सो ग्राफ भी बना दिया। 2 मार्क्स हो गए, 2 मार्क्स बचे हैं। किसके क्या चीज ना सर, वो लाइन बनाएंगे। हाँ हाँ, एक तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी को लेबल करना है, किसका मार्क है, और दूसरी क्या चीज लेबल करनी होती है सर, वो जो एच वाला था सर, वो डेल्टा एच। डेल्टा एच कहां से कहां तक होता है सर, वो डेल्टा एच कहां से कहां तक होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक का डिफरेंस, दिस इज नोन एज डेल्टा एच। ठीक है, अभी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का डिफरेंस, दिस इज नोन एज डेल्टा एच। तो चैप्टर बेटा आपको आता है मुझे याद नहीं कि उस दिन क्या क्या क्वेश्चन करवाए थे, बार हम उल्टी साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में शुरू से करवाए थे। अच्छा, दिल में बस आ रहा है। तो ये एक्सो है या एंडो है? एक्सो है, लिख दिया। अच्छा जी, इसमें कह रहे हैं एंथैल्पी चेंज, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर एंथैल्पी से नो चेंज होगा। अच्छा, कैटलिस्ट, हाँ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किस चीज को चेंज करता है, पूरी जिंदगी याद रखिएगा। मतलब कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर चीज को छेड़ देता है जिसकी वजह से सब कुछ होता है। कैटलिस्ट प्रोसेस को तेज करता है, हां सर, प्रोसेस याद रखिएगा। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को छेड़ता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा, रेट फास्ट हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो कैटलिस्ट से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, और एंथैल्पी चेंज में नो चेंज आएगा। सर, एंथैल्पी चेंज क्या है? डेल्टा एच, एंड एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। सर, डेल्टा एच से चेंज भी कहते हैं ना, चेंज सर ये क्या
देखिए इम्पैक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है यहाँ पर आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट होती है एंड एक्टिवेशन एनर्जी होती है कहाँ से, रिएक्टेंट से लेके टॉप तक, ये एक्टिवेशन एनर्जी। अगर कैटलिस्ट यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट रूट मिल जाएगा, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। क्या डेल्टा एच में कोई फर्क आया? डेल्टा एच पहले क्या था, पर्पल लाइन को देखें, डेल्टा एच क्या था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का डिफरेंस। अब अगर कैटलिस्ट यूज कर लेंगे तब भी डिफरेंस वही रहेगा, तो डेल्टा चेंज नहीं होता। क्या चीज चेंज होती है उससे? वैसे ही आपको बता दें, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हमने सेकंड्स में करना होता है। जैसे आपसे कहा प्योरिटी का क्राइटेरिया, तो उसमें क्या निकला आंसर, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कंपाउंड इज प्योर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखना उसमें। विच कंपाउंड एग्जिबिट आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग, खैर होगी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम वाले जो हैं इसमें ये कोवलेंट बॉन्डिंग है अमोनियम आयन, और ये आयनिक बॉन्डिंग भी है इसमें और कोवलेंट बॉन्डिंग भी है। तो जब भी क्वेश्चन इस तरीके से, एक्टिवेशन एनर्जी किसको छेड़ती है, कैटलिस्ट के साथ इनका आपस में रिलेशन, कैटलिस्ट किसको छेड़ देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को, और कोई चीज नहीं छेड़ेगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, इससे एंथैल्पी को पे कोई फर्क नहीं आएगा। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इज एक्सोथर्मिक। आप लोग थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हैं बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, बर्निंग कंबस्टन की इक्वेशन लिखवानी सिखाई थी क्या, कैसे पहचानते हैं कि ऑक्सीजन होना चाहिए कंबस्टन बर्निंग में, ठीक है जी। अब आपके पास क्या बन जाएगा इसमें, H2O बन जाएगा। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन, एक्सो है ये, एक्सो है, क्या स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही है, मोर बॉन्ड्स आर फॉर्म या ब्रोकन डाउन, सर डी हो सकता है, डी है सर, डी है कि ए है? ये वाला पार्ट हमने नहीं करवाया था, ये वाला पार्ट मैंने नहीं करवाया था, इसलिए मैं आपको ये वाली बात जरा समझा दूं। एक रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक, वो कहता है कि इसको डिफाइन करें, डिफाइन इन, वालेकुम अस्सलाम, डिफाइन करते हैं जी बेटा। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, reactions in which energy is released, वेट कर लो कोई मसला नहीं है, घबराओ नहीं। दूसरा है हमारे पास एंडोथर्मिक, एनर्जी जो एंटर होती है, इसको अगर डिफाइन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, reactions in which energy is absorbed, in which energy is absorbed। अब यहां पे बोलेगा के डिफाइन एक्सोथर्मिक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की टर्म में डिफाइन करें इसको। तो इस केस में इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, कुछ और हमें बताना पड़ेगा। यहां पर हमें बताना ये है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है या प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, ये बताना होगा। इसके लिए हम एक्सो का छोटा सा एक ग्राफ बना लेंगे, ये एक्सो के लिए ग्राफ बन गया हमारे पास। यहाँ पर क्या होता है रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या होता है प्रोडक्ट। बेटा इस एक्सिस पे क्या होता है एनर्जी, अगर एनर्जी होती है जरा सोच के बताएं कि यहाँ पर एनर्जी होगी रिएक्टेंट की, ER एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एंड यहाँ पर एनर्जी होगी प्रोडक्ट की, किसकी ज्यादा है। अब इसकी डेफिनेशन में हम जो लिखेंगे दैट विल बी रिएक्शंस in which
energy of reactants is greater than energy of product. तो कुछ बात समझ आ रही है? आपसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी पूछ सकता है, आपसे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी पूछ सकता है। इसी के लिए अगर हम उस तरफ डिफाइन करें तो अभी तो देख के समझ आ जाएगा आपको, क्योंकि ग्राफ बनेगा, लेकिन जब उस वक्त लिख रहे होंगे तब भी आप छोटा सा ग्राफ बना के आपके लिए समझाना आसान हो जाएगा, उसको भी बना लीजिएगा। एंडो का ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि रिएक्टेंट यहाँ पे होंगे और प्रोडक्ट होगी आपके ऊपर। इस केस में आपकी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ये आ गई एंड प्रोडक्ट की एनर्जी ऊपर चली गई। तो डेफिनेशन में क्या आ जाएगा फिर आपके पास? रिएक्शंस in which energy of reactant is less than energy of product, or any case product बता दीजिए उसको, बता दो। तो ये भी पूछा जाता है आपसे और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी पूछा जाता है, तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। रास्ते बंद हैं। हाँ रास्ते बहुत बुरे हालात में। आज मैच है इसलिए। हाँ रास्ते का मसला। पाकिस्तान टेस्ट है ना, मैं क्या बैरियर में करवा लेंगे, पता नहीं। क्लियर? सर आपने ये साइड पे एरो कौन सी चीज का बनाया हुआ है? डिफाइन करने का। ओके उड़ा देता हूँ। नहीं तो मैंने इसको डिफाइन को ही लिखा हुआ है यहाँ पर भी डिफाइन के लिए ये एरो डिफाइन किया मैंने इसको। कोई मसला यहाँ तक? नो। अभी जगह बाकी है तो पार्टी भी बाकी है। हमने दो तरीके से इसको डिफाइन कर दिया है, एक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एक नॉर्मल। एक और तरीके से डिफाइन करना है और आपको बता दूं कि आपके साल पेपर में आना ही आना है, हर साल पेपर में आता है 4 मार्क का 3 मार्क का क्वेश्चन। एक और तरीके से इसको डिफाइन करना होता है एंडो और एक्सो को, जो मैं क्वेश्चन से वापस आया हूँ। उस दिन टाइम एक्सटेंड हो गई थी क्लास हमारी, मेरे ख्याल में 1.5 घंटे की हो गई थी, फिर मैंने रोक दिया था क्लास को। पहली बात उसको समझने के लिए वो है बल्कि लिख के आते पहले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास कि डिफाइन एक्सोथर्मिक in terms of bond energy. और यही क्वेश्चन इस तरह भी लिखते हैं उठा के, बस चेंज आ जाएगा यहाँ पर, एंडो आ जाएगा। तो दिस इज द थर्ड वे। इसमें हमें समझाना है और मैं इसको स्टैटिक लगाने जा रहा हूँ कि दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब आपका काम ही नहीं चल सकता इसके बगैर। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत कम जगहों पे बोलूँ ये गैस है इसका कि इसमें से आएगा क्वेश्चन लाजमी। तो अभी तक आपको बताया कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपके पास लाने के चांसेस 95% हैं और इस तरीके से ये वाली डेफिनेशन भी आने के चांसेस 95% 100% आप। सर एनर्जी डायग्राम जो ऊपर वाला, हाँ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, लेबल डायग्राम, अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको थ्योरी में, ठीक। तो इसको समझाने के लिए पहले बॉन्ड एनर्जी पता चल जाए हमें। किसी बच्चे को पता है बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? वो जो दोनों एनर्जी के अंदर बॉन्ड हो, कौन था ये? जो दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्सेस होती है जो एक साथ में जोड़ के रखते हैं, जैसे आर्निक। सर जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती
या उसमें जो एनर्जी लगती है मेरी वाली बात मतलब जो फोर्स होती है वो बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं BE से। आपके पास ये एक बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है क्या बन जाएगा इससे, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ये जो एनर्जी चाहिए होती है इसी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या लिखूं इंग्लिश में? एनर्जी रिक्वायर्ड ना, तोड़ना पड़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी तो चाहिए होगी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक। अच्छा, यहाँ पर एक मुसीबत ये है कि हम इक्वेशन को ऐसे नहीं लेके चलते, इक्वेशन को मोल की फॉर्म में लेके चल रहे होते हैं। एक एटम तो एक मॉलिक्यूल तो होता नहीं है। 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड, 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि एनर्जी released when 1 mole of a bond form। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं कि ये एक एटम ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और इस दौरान एक बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है। ये बात याद है आप लोगों को? यस सर। मैं अगर इसको तोड़ना चाहूँ, जुड़ा हुआ है, तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, और जब बनता है एनर्जी रिलीज होती है। उसके लिए याद करने के लिए मैंने आपको कुछ बोला था, क्लैप करते हैं, ये बॉन्ड बना तो यू हैव हर्ड साउंड एनर्जी, ठीक है। तो जब बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है, और हर बॉन्ड की एनर्जी अलग होती है। हर बॉन्ड की, बड़े एटम्स होंगे तो बॉन्ड वीक होता है, छोटे एटम होंगे करीब करीब तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। इस बेस के ऊपर हम एक क्वेश्चन भी बता देते हैं, आपको करवा देते हैं। आपसे कहता है कि CH4 plus 2O2 react to form CO2 and 2H2O। ये ऊपर वाली बात कॉपी होगी। तो कहते हैं इसकी डेल्टा एच फाइंड करें। हमने कहा डेटा, तो उसने डेटा ये बताया आपको कि CH जो है उसकी बॉन्ड एनर्जी वो कहता है कि 100 है। नंबर मैं एज्यूम इसलिए कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। इस तरीके से वो कहता है कि ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड होता है उसकी एनर्जी जो है दैट इज 500 होगी। फिर वो कहता है कि CO का जो बॉन्ड होता है उसकी एनर्जी जो है दैट इज 800 एंड HO का जो बॉन्ड है उसकी एनर्जी जो है दैट इज लेट्स से 400। क्या ये सारे बॉन्ड की एनर्जी सेम है? डिफरेंट है? तो मुझे बताएं कि अगर मैं ज्यादा बॉन्ड तोड़ूं या कम बॉन्ड तोड़ूं उससे एंडो एक्सो हो सकता है या पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है? टाइप, सब बॉन्ड की एनर्जी सेम नहीं होती। अब आप लोग क्योंकि ओ लेवल्स में हैं इसलिए आपको ये चीज खोल के देगा। इसका स्ट्रक्चर वैसे तो आपको बॉन्डिंग के लिहाज से पता होना चाहिए, लेकिन आपको कुछ इतनी आसानी करके देगा और आपको बताएगा कि ये मीथेन ऐसा होता है एंड ऑक्सीजन ऐसी होती है। इसको 2 का मतलब हो गया, ये भी समझ लें। आगे चलते हैं, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है कुछ ऐसी होती है। सर बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये एक क्वेश्चन है। जी जी बेटा, ये क्वेश्चन है कि हाँ ओके। इस तरीके से वाटर जो है आपके पास वो होगा H और 2 वाटर हैं तो 2 दफा बना दिया इसको मैंने। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर एरो आ रहा है, मतलब ये रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट है। आप जरा सोच के बताएं, जब तक ये बॉन्ड तोड़ेंगे नहीं आप लोग तो क्या ये चीजें बन सकती हैं? आपने वो ब्लॉक्स देखे, ब्लॉक्स का जो गेम होता है, उसको इनको तोड़ूंगा तो ये सब आजाद होंगे और फिर रिएक्शन होगा। इनके तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसमें कौन कौन से बॉन्ड हैं?
आपको बॉन्ड का हिंट जो है, क्योंकि ओ लेवल्स में आप लोगों को यहां से भी बॉन्ड का हिंट मिल जाएगा। इनमें से कौन सा बॉन्ड इसमें CH में हो सकता है? सर ये वाला बॉन्ड। कितने बॉन्ड है ऐसे? आप सबको भी नजर आ रहे हैं? आप सबको भी नजर आ रहे हैं? एक बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, एक ये और एक ये, तो मैंने इसके साथ 4 कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे 2 आपके पास ये वाले बॉन्ड है, इज इट? जी सर। एक बॉन्ड आपके पास ये रहा और एक ये रहा। उस तरफ चलते हैं, आपके पास CO के कितने बॉन्ड हैं इसमें? 2। एक कार्बन डाइऑक्साइड है तो एक ये बॉन्ड हो गया, C और O के दरमियान एक ये हो गया, हमने यहाँ पे लगा दिया 2। H एंड O में कितने बॉन्ड्स हैं? ये वाले 8 गुना मिलेगा 1 2 3 4। 1 2 3 4। इज दिस क्लियर? 4 लगा दिया आपने यहाँ। ये वाले सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये वाले सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एंडो, और फॉर्म होंगे तो एक्सो। इनकी अब वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पर। 100 2 into 500, इस तरफ आपके पास 2 into 800 and 4 into 400। इसका आंसर आ गया 400, इसका आंसर आ गया 1000, टोटल हो गया 1400। उस तरफ चलते हैं। 1600 and 1600। मैं इसका बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। 3200। बेटा इतनी एब्जॉर्ब हुई है और इतनी रिलीज हुई है। नेट क्या बना? नेट करने के लिए जो डेल्टा H बनेगा, एब्जॉर्ब जो थी वो पॉजिटिव कर दे उसको, और जो रिलीज हुई है जो फॉर्म में, उसको आप कर दे नेगेटिव। ये बात समझ आई कि नहीं? जब बॉन्ड बनते हैं, एनर्जी रिलीज होती है तो साइन विल बी नेगेटिव। जब बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो उस वक्त एंडो होता है, जिसकी वजह से ये बन जाएगा। ये बात समझ आ रही है सबको? नेट क्या आ गया? ओ आ रहा ना सर? नहीं जी, कितना आ रहा? माइनस आएगा। माइनस कितना? ये क्वेश्चन इसलिए करवाया कि वो बात समझ आ जाए आपको। वो कहता है इसको आप बताएं, पहले तुमसे कहा कि निकालो रिएक्शन, हमने निकाला, इसका आंसर कितना आ गया डेल्टा H का? माइनस 1800 आ गया आपके पास। बेटा आप कैसे बताएंगे इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों हुआ? आप लोग सोच के बताएं। लेस एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। देखो 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 देखो, लेस एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग and more energy is released during bond formation। अब आप जब भी मार्किंग स्कीम में जाएंगे, वो आपको इसके 4 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि if the student write के bond making is exothermic and bond formation, bond breaking is endothermic, तो उसको 1 मार्क दे दोगे। दूसरा मार्क वो कहता है कि बच्चा बताए कि more energy is absorbed and less energy is absorbed and more energy is released, इसका मार्क देगा। और इस तरीके से कि during bond formation and during bond breaking, तो तीसरा मार्क देगा। तो मैं जो भी इसका आंसर दिखाने जा रहा हूँ, जरा सुनिएगा और से फिर उसके बाद करते हैं कि ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एंड लेस एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अब पेपर्स भी आते रहते हैं मेरे पास,
वो चेक किए टाइम पे। तो बच्चे क्या लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब एंड लेस एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो आप थोड़ा सा ख्याल कर लेंगे, इतनी बुरी इंग्लिश नहीं लिखनी ना आपको, ठीक है। बच्चे तो हर तरह के होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या होता है? फिर जब भी लेस होगा तब एब्जॉर्ब होगा। एक बच्चे ने लिखा था पास कार्बन लाइम वाटर थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो, आप कब भर भर के फेंके उसके लाइम वाटर। तो थोड़ा सा इंग्लिश का ख्याल करना है। हाँ जी बेटा, इसको जरा देख लें, हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं इसका आंसर एक्सो का। अब इसको भी मतलब याद रखना तो मसला हो जाएगा। आप एक्सो का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लें, हल्का सा छोटा सा, जरा सोच के बताएं कैसा होगा एक्सो का। हाँ देखिए होश में आ जाए बेटा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है कितनी, यहाँ से यहाँ तक, और रिलीज कितनी हुई है ये वाली, कौन ज्यादा? ये एब्जॉर्ब हुई है और ये रिलीज हुई। बेटा आपको थोड़ा सा इसमें जंप लग रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में ये चीजें करवाई थी, कैसे क्यों बैरियर क्यों होता है बीच में। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी लेस एनर्जी इज absorbed during bond breaking. And more energy is released during bond formation. आपका मतलब था? इसके दो पार्ट किए थे मैंने कहा था ये एनर्जी किससे चाहिए थी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, और ये एनर्जी रिलीज होती है। ये प्रोसेस एंडो होता है, ये एक्सो होता है। तो इसको एक्सो क्यों बोल रहे हैं? एक्सो इज द मोर, एक्सो ज्यादा। यहाँ पर कोई नंबर ऑफ बॉन्ड्स का मैंने टर्म यूज किया क्यों? एक बॉन्ड फॉर एग्जांपल अभी आपने जो क्वेश्चन किया, अगर आप इसके 4 बॉन्ड तोड़ दें, किसके? इसके। अगर आप इसके CH वाले 4 बॉन्ड तोड़ दें और ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड तोड़ें, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? CH के अगर आप 4 बॉन्ड तोड़ देते पहले वाले और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 1 तोड़े, एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? तो नंबर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो आपको अक्सर जो है वो बताएगा कि मोर बॉन्ड्स आर ब्रोकन, गलत होगी ये बात। नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे डिपेंड नहीं करता, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता। क्या आप लोग ये आपको जैसे मैंने 2 दफा कलर यूज किए, 4 मार्क आपके सामने पूरे किए मैंने, ठीक। जो रेड में लिखा है 1 मार्क इसका है, जो फिर ब्लैक में लिखा उसका 1 मार्क हो गया, जो फिर ब्लू में लिखा उसका 1 मार्क है, जो ब्लैक में लिखा उसका 1 मार्क हो गया। 4 मार्क का ये 4 या 3 मार्क का ये लाजमी आएगा क्वेश्चन आपको। क्या आप लोग एंडो को डिफाइन कर सकते हैं? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये जादू नहीं करना ना, जादू तो इधर होगा। अब बताएं कैंडो को क्या लिखोगे? तुक्के नहीं लगाने। अगर देखिए कोई रटा मारने की कोशिश करेगा फंस जाएगा, कॉन्सेप्ट होगा तो कर लेगा। क्या बताया कैसे करेंगे? पहले बनाएं एंडो की डायग्राम बनाएं, फिर आपको लिखिए, फिर शाबाश ट्राई करें, जरा ट्राई करें कि डिफाइन एंडोथर्मिक इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ट्राई करें। ओ भाई, किसके बारे में सोच रहे हो? मेरे बारे में सोच, यहाँ पे काम कर।
नहीं सोच रहा, यहाँ पे बैठ के उसके बारे में सोचता है, उधर बैठ के मेरे बारे में सोचता है। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। वही सफदर खान, और कौन? सफदर खान भाई क्या वाला। Define endothermic reaction in terms of bond energy. बॉन्ड एनर्जी की टर्म में एंडोथर्मिक रिएक्शन को डिफाइन करना है। 3 से 4 मार्क का ये क्वेश्चन आता है। नहीं उल्टा आपने पहला छाप वो मत करें, देखिए वो तो भी याद हो ही जाएगा। आपको पूरी केमिस्ट्री जाके सिलेबस देना है। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको याद रह जाएगा। कैसे बताया याद रह जाएगा? आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लें छोटी सी, फिर आपको याद रह जाएगा। फिर देखिए कि रिएक्टेंट की साइड का डिफरेंस और प्रोडक्ट की साइड का डिफरेंस टॉप से। ये देखो हाँ, शाबाश बच्चे, आवाज आ रही है इसकी। क्या बोला बेटा आपने? मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। 2 मार्क मिलेंगे, 2 मार्क चले गए। सर मैंने नहीं बोला। जिसने भी बोला डायग्राम तो मैं अपनी आसानी के लिए बना रहा हूँ। हम मुझे तो वहां पे वर्ड्स लिखने हैं। एंडो का पूछ रहा हूँ मैं। सिर्फ ये चेक करना चाह रहा हूँ आपको मेरी बात समझ आई कि 4 मार्क पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सर हो गया। जिस बच्चे ने लिखा कि मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड लेस एनर्जी इज रिलीज, 2 मार्क उसके कंफर्म हैं। शाबाश। बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग वो भी बताना साथ, उसके भी मार्क्स होंगे। सही जगह पे लिखा होगा। ब्रेकिंग में क्या होता है? एनर्जी ज्यादा होती है। More energy is absorbed. एब्जॉर्ब्ड होती है ब्रेकिंग में, And less energy is released during bond Bond formation. सही यही लिखा है। अगर मुझसे कहता है कि डिफाइन एंडो, देखिए उधर लिखूंगा तो उधर तो साइड पे लिखा हुआ था, सब कुछ नजर आ जाएगा। एंडो इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो मैं छोटा सा काम ये करूंगा, एंडो की डायग्राम बनाऊंगा कि कैसी होती है। रिएक्टेंट नीचे होते हैं, प्रोडक्ट ऊपर होती है। डायग्राम याद है? अच्छा अभी भी मसला है? तुझे बता रहा था तरीका, हाथों पे लेके ले जाओ बना के डायग्राम। अभी ये डायग्राम एक इस तरफ एंडो की बना लेना, इस तरफ एक्सो की बना लेना, और भी चीजें होंगी पूरा, ठीक है? और हाँ हाँ वहां जाके उतार के शर्ट बैठ, तेरे पास आएगा नहीं इन्विजिलेटर, शर्ट उतार के बैठ जाना, बोला मुझे बीमारी है। ऐसा ग्राफ होगा। अब जरा इसको देख लें कि ये चीज ज्यादा है या ये चीज ज्यादा है। ये वाला ब्रेकिंग होती है जबकि ये वाली फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन क्या होती है? बॉन्ड फ्रॉम एक्सो एंड ब्रेकिंग एंड होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मोर एनर्जी एब्जॉर्ब during breaking of bond. ठीक है, टू ब्रेक बॉन्ड्स। During लिखते हैं तो लफ्ज कम होते हैं, ज्यादा होते हैं। To break. नहीं तो during to Then and during bond formation. energy release During bond during bond आपका माइक भी खुला हुआ है? formation, लाजमी सी बात है। ये अच्छा। उसमें तो माइक लगाना पड़ेगा ना फिर। क्लियर ये वाली बात भी? जी जी जी। होगा 4 मार्क्स। ठीक है। 4 मार्क्स का क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन। हां बोला तेरे तो 2 और भी हो जाएंगे। पीछे देख, 2 मार्क्स और हो गए। फिर पीछे देख। क्लियर? सराज क्लास एक्सटेंड हो गया।
एक्सटेंड नहीं होगी, मुझे पहुंचना है हैदराबाद, काशांस पे क्लास है मेरी, तो रोड सारे बंद पड़े, तो इसलिए मैं जरा कोशिश करूंगा पहुंच जाऊं टाइम पे। जल्दी आएंगे जल्दी मतलब 5 बजे से पहले ऑफ होंगे? नहीं, 5 बजे ऑफ होगा। 4 to 5:15 क्लास होती है। आज जरा जल्दी करने की कोशिश की, तो जादू है सर, जाकर सीखो। क्लियर? जी सर। बड़े आगे जी सर। आप लोगों ने अभी तक कंजूसी दिखा रहे, पास ऊपर नहीं उठा रहे, मैं करूं तो क्या करूं? कम से कम ये बुक्स होती थी, इन चीजों से जान छुटी होती, फोटोकॉपी वगैरह से, इसी से जान छुड़ाने के लिए बुक्स दी थी मैंने, मतलब कि आप लोग करो, ले उठा ले। क्या बुक आ गई है? आप एक काम कर लो, तुम जो है ग्रुप में मैसेज डाल दो, 2000 पे सबसे इकट्ठा कर लो, मैं बुक्स खुद बोलूँ, मैं तो उसको बोलूँगा था कि आपको भी बोलूँगा। नहीं, सबने सुन लिया, माइक खुला हुआ। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग कर सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको डिफाइन करना है। मैंने अपना काम छोटा सा ऐसे करके कर लिया, स्टेट एक्सप्रेस। मोर बॉन्ड्स, क्या करूं? मोर बॉन्ड्स काट दो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे डिपेंड ही नहीं करता, छोड़ दो। ओवरऑल बॉन्ड ब्रोकन आर स्ट्रॉन्गर, क्या ये स्ट्रॉन्गर है या ये स्ट्रॉन्गर है? ब्रोकन स्ट्रॉन्गर नहीं है, फॉर्म्स आर स्ट्रॉन्गर। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जो टूट रहे हैं वो कम स्ट्रॉन्गर है, ये एनर्जी ही इंडिकेट हो रही है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? मैं मारूंगा तुम्हें अभी, अब तो टाइम ले बेटा, और खामोश रहे अपने पास नोट करते रहे। आप करवा दूं, जान छुड़ा दूं मैं, क्योंकि मुसीबत। आप अपने पास नोट करें, शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है, रीड कर ले बेटा। अगर बी है तो दिल में सोच ले, दिल तेरा बाहर निकला हुआ, जुबान पे आया, दिल तेरा, दिल में सोच। जी आंसर क्या निकला? डी। कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इन ऑक्सीजन इज फॉर्म। किसी को इक्वेशन याद है? लिखवा दो। CO2 and H2O gives you C6H12O6 and O2। बैलेंसिंग के लिए छक्के लगा दे रहे हैं, छक्के। डन हो गया? कंडीशन बताएं। वो सनलाइट होनी चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए सर। बायोगैस स्टूडेंट हूं सर। तूने क्लोरोफिल बोला है? करोड़ो लाहौर से तो नहीं हो? अच्छा, बस बेटा रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? आप यहां पर हैं और आपको यहां पर पहुंचना है। जब रिवर्स पे आएंगे, आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, एंड हो जाएगा, एक्सो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपको पता ये वाली बात नहीं? ओके, देखिए जो एक्सो होता है और जो एंडो होता है, इन दोनों में फर्क ये होता है कि एंडो में आपको ऊपर जाना होता है, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, अपवर्ड, जबकि एक्सो में नीचे आना होता है। तो now you can see your position for the reverse reaction, you're going down or upward। तो ये हो जाएगा एक्सो B for ball और टाइप साइन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। जी शाबाश, मैं लड़ाई मेरी बात सुन लो। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन, वो बच्चा जिसका डी या यू ग्रेड भी आया तो उसको भी आती है। क्या डेफिनेशन थी एक्टिवेशन एनर्जी की? एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। सबको याद हो गई? अब मैं बोल रहा हूँ एनर्जी रिक्वायर्ड में फोकस कर लो, एंडो एक्सो। उसकी डेफिनेशन में आ रहा रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड एंडो हो गया, एक्सो हो गया।
एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। आपको ऊपर जाना पड़ेगा, देखे गौर से, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। कुछ याद आ गया? एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। मतलब ओ लेवल से क्या कर सकते हैं जी? इंथैल्पी इसकी एक्सो है भाई नॉर्मल पूछा है। नेगेटिव नेगेटिव नीचे आ रहे हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन सर डी क्यों किया? ऐसी प्यार। देखो इसका मतलब ये कि चैप्टर आपको आ गया, टेस्ट ले लो इसका मैं, और वो टेस्ट मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। सर मेरे क्या मार्क्स हैं? अच्छा बेटा जरा, ओ भाई बस कर दो, वो सारी जमाने की बातें। ये 2 घंटे के लिए बैठते हो तुम लोग, वो भी मतलब फारेग आप बेटा। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, बेस हो गई, इसका रिएक्शन करवाया उसने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। आगे जो बोल रहा है वो कह रहा है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेस। आपको यहाँ से राइज ऑफ टेम्परेचर से कुछ बात समझ आ जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। मैं चंबा मार दूंगा। दोनों को मिला के रिएक्शन टेम्परेचर राइज हो गया। ऐसे कौन से प्रोसेस होते हैं जो टेम्परेचर राइज करते हैं? फिर उल्टी बात करते हैं। कोयला और बर्फ अपने हाथ में रखें, टेम्परेचर राइज किसमें होगा? एक्सो में, एंडो में? एक्सो कूलिंग होता, एक्सो हीटिंग होता है। कोयले से आग निकलती है, अपने हाथ में रखो, कैसा लगेगा? टेम्परेचर राइज होगा आपके हाथ का। सर तो फिर ये एंडोथर्मिक है। तस्वीर कर ले, तस्वीर सुबह और शाम में तस्वीर करनी 10 सफा। एंडो कूलिंग होता है, एक्सो हीटिंग होता है। बेटा इसमें से क्या आंसर होना चाहिए? टेक योर टाइम भाई। तुम लोग ना थोड़ा कंट्रोल करो, देख लो यार पूरी क्लास में। मैं तो ये चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। 2 महीने रह गए आपके पास, गधों की तरह बैठ गए यहाँ पे हंस रहे हो। कोई काम कभी जिंदगी में किया है? कोई काम यहाँ पे करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस अपनी पूरी क्लास सेक्रीफाई कर रहा हूँ मैं। इस क्लास में मैं आपको रिवर्सिबल रिएक्शन करवाने थे आज। आप लोगों को काम करना नहीं होता। कभी मुझे कभी वर्कशीट लेके आया कोई चेक करवाने के लिए? करवा रहा हूँ हंस रहे बैठ के। उस वक्त जब जी डी लगा। बेटा स्ट्रॉन्ग से कुछ नहीं होने वाला। ये तो आपको बता दिया था बचपन में कि एसिड बेस के रिएक्शन हमेशा एक्सो होते हैं। This is part B. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड इसको जरा गौर से देखें स्टेटमेंट को, क्या बोल रहा है? रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है या प्रोडक्ट की? ER या EP? ये भी पढ़ाया था अभी आपको। सी आंसर अब गलत नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट कंबस्टन के लिए ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फॉर्मेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉट करेक्ट। भाई उस तू नहीं है, तू तो अपना अरे नॉट करेक्ट। ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, ऑक्सीजन चाहिए होती है कंबस्टन में। बी हो सकता है। बी है सर।
लेकिन सर नहीं डी है वो फोटो एक्सोथर्मिक सर डी है सर डी है डी हो ही नहीं सकता सर, डी तो सही है। डी हो ही नहीं। डी है कि डी है सर डी क्या है सर, डी है। चले अब मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आप सबने सोच लिया, टाइम दिया था आपको। कंबस्टन में केमिकल की एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यस सर राइट है ये बात तो सही है, लेकिन केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी होता है फोटोसिंथेसिस में? नहीं, फोटोसिंथेसिस उसमें तो एनर्जी चाहिए होती है, लाइट एनर्जी। मतलब इसका मतलब हो गया कि दरख्तों से रोशनी निकलती है। कंबस्टन में कैटलिस्ट नहीं चाहिए होता, ये बात सही है। इसमें कैटलिस्ट नीडेड है, कौन सा? क्लोरोफिल। वो कैटलिस्ट नहीं है क्या लिखो उसको? वो एरो के ऊपर आता है या एरो डायरेक्टेड में आता है? ये बात सही हो गई दोनों। ऑक्सीजन यूज्ड अप कंबस्टन में, ट्रू। यस सर, ऑक्सीजन रिलीज, ट्रू। अच्छी बात होगी, ये भी सही है। ये भी सही सर। एक्सोथर्मिक होता है, ट्रू। एंडोथर्मिक होता है, ये भी सही है। क्या हो गया? इसने बोला दोनों तरह का नहीं उल्टा बोल उसने बोला था नॉट करेक्ट। ए सर, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अपना टाइम ने शोर ना बजाएं, देखें जरा क्या करना है। बी बी है सर बी बी समझ है गए? सर ओके। 100% श्योर जो मैंने बोला है, अल्लाह करे याद हो जाए आप लोगों को। एक्सो और एंडो नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे डिपेंड नहीं करता। मोर बॉन्ड लेस बॉन्ड काट दें, 2 बच गए। बी है एक्सो समझने के लिए ऐसे बना दिया हमने, बी है सर। लेस एनर्जी इन्वॉल्व इन बॉन्ड ब्रेकिंग And more एंड मोर देन मेकिंग बॉन्ड। ट्रू। यस सर डी है वो नीचे वाले में उल्टा लिखा होगा, उसने एंडो के लिखा वो होगा। सर एंडो का, वो एंडो सर। सर है बी चैप्टर मगर कंफ्यूज है क्यों तुम बचपन से? सर ये भी करा कहना क्या चाहते हो सर, भी करके जी बेटा, टेक योर टाइम। सर बी है बी है बी फॉर क्योंकि कैटलिस्ट एक्टिव एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या कर देगा एक्टिव एनर्जी को? पहले ये था तो फिर ये हो जाएगा, पहले ये एनर्जी थी तो अब ये हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिव एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंज। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी एंड वो सेम अनचेंज नहीं है सर बी फॉर बॉल बी फॉर बॉल इंक्रीज हो गया। तीसरी दफा ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अनचेंज हो गया सर सबने राइट ही किया है बी बोला है ये बोल रहा है मुझे। एक्टिवेशन एनर्जी है जो इंक्रीज एक्टिव एनर्जी इंक्रीज होती है और नहीं बहुत एक्टिव एनर्जी इंक्रीज करती है। डिक्रीज होती है सर बी है ये विदाउट कैटलिस्ट है। अब बताएं इसमें एंथैल्पी चेंज कहाँ पे? एनर्जी चेंज रिएक्टर से लेके यहाँ तक, ठीक। अगर आप कैटलिस्ट यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये विद कैटलिस्ट हो गई। अब जरा सोच में एंथैल्पी चेंज कितनी है? वही रिएक्टर से प्रोडक्ट का डिफरेंस, ये तो अनचेंज रहेगी। दोबारा टिक कर दिया। क्या चीज कम हो जाती है? कहाँ से कहाँ तक होती है एक्टिवेशन एनर्जी? सर शाबाश। रिएक्टर से टॉप तक ये, और कैटलिस्ट के साथ कम हो जाएगी, ठीक। सर ये तो बताओ The process of photosynthesis, respiration, fermentation. ऑल के अमाउंट ऑफ
फर्मेंटेशन नहीं किया मैंने भी, वो है ही नहीं, वो पढ़ाएंगे आपको। सर ट्रेड ही करवाएं। क्या शोर मचाया तुमने यार। जी बेटा, पार्ट 1 में सर आराम से कर लेंगे। कह रहा है कि लेवल एक्टिवेशन एनर्जी जो O2 वो H2 है ना, उसके ऊपर से टॉप तक लाइन पीक से लेकर नीचे तक सर प्रोडक्ट तक। रिएक्टेंट से टॉप। सर इजी है जो फ्यूल सेल कंटेन कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ड्रॉ सेकंड कर्व, शो कैटलाइज रिएक्शन। क्या एक्टिवेशन एनर्जी। ये पार्ट 2 हो गया इसका। एक्सप्लेन व्हाई रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड। सर जो अभी आपने करवाया। नहीं, अभी तो मैंने करवाया, तुम लोग क्या लिखोगे? सर द लेस एनर्जी इज नीडेड टू एक मार्क और 3 मार्क इसके होंगे। आपके सामने सब कुछ, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? राइट वाला क्या होता है? फॉर्म क्या होता है? एक्सो मतलब रिलीज। तो मोर एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड। पूरा लिखूंगा मैं, पूरा लिखना है। देन एनर्जी एब्जॉर्ब for bond breaking, yeah, during bond breaking. ये भी ऐसे ही आ गया मुफ्त में। इनमें से कैटलिस्ट कौन बजा, कैसे पहचानेंगे आप? पिरामिड में जाएंगे, ग्रुप 2 ग्रुप 3 के दरमियान जो ट्रांजिशन पड़े हुए उनमें से चूज करके लिखना ट्रांजिशन। रीजन इट्स अ ट्रांजिशन। ये देख रहे हैं, ऐसे ही आता रहेगा। अब आप लोगों ने मोल पढ़ लिया था, आप लोग ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, 2 मार्क का, हालांकि हलवा है, मारे जोर। गलत ही होगा ना, अरे उठाओ कॉपी पेंसिल, गलत ही होगा ना, मैं बैठा हूँ, टाइम तो कर रहे हैं हम लोग। ये जो सारे मेरे यार दोस्त बैठे हुए हैं, इनको तो मलिक उसको देखो क्लास लेने में। सर वो बस मास लिख ले सब वो हीरो। अब भाई इसको देख ले सर, मास्क मैं दे दूंगा तुझे यार, सब देख ले यार, ये काम कर देता भाई। खैर इससे कोरोना नहीं रुकता। वो बताया ना मॉलिक्यूलर मास किसका? CH4 16। तुम लोग लीडर मिला था मुझे कल। कैलकुलेटर नहीं मैं कर लेगा सर। ये इक्वेशन है। डेल्टा आपने कितना? इक्वेशन जी ये इक्वेशन तो लिखी है मैंने कौन सा कर? मोल में क्या पढ़ाया था आपको? पहले एनर्जी रिलीज मार्क करें, अंडरलाइन कर दिया। मीथेन अंडरलाइन कर दें। मीथेन के बारे में इंफॉर्मेशन ग्राम में लिख दें। उसके बारे में एनर्जी रिलीज का यूनिट क्या है आपके पास? किलोजूल पर मोल लिख दिया आपने, अच्छी बात होगी। यहाँ पे नीचे लिखेंगे क्वेश्चन कि 4 ग्राम हो तो कितनी एनर्जी, क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन था,
चार्ज से कितनी एनर्जी बनेगी। और टॉप वाली लाइन फिल करेंगे इक्वेशन से। ये 1 मोल है, 1 मोल का मास कितना हो जाएगा इसका? इसका mr कितना? 16। इसकी आपको एनर्जी लिखनी है, 1 मोल से कितनी एनर्जी रिलीज होती है। ये माइनस का मतलब समझते हैं यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्रोसेस कौन सा है, एंडो एक्सो। क्रॉस मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा। गॉड हो रहा है ना, माइनस पे जा रहा नेगेटिव साइन का मसला भी है थोड़ा बहुत। ये इसमें रिएक्शन हो रहा है इस डब्बे के अंदर। अगर एनर्जी इसमें आएगी तो बता साइन क्या होगी? प्लस ऐड हो रही है ना, एडिशन समझते हो। यहां से अगर निकल जाती तो क्या होगा? नेगेटिव। सब्ट्रैक्शन हो जाएगी इसकी। तो निकलने को एक्सो बोलते हैं और एक्सो नेगेटिव होता है, आने को एंडो बोलते हैं। Endo or exo? This side is endo and this side exo. जी बेटा इधर सी लेबल डायग्राम एक्टिवेशन एनर्जी एंथैल्पी चेंज 3 मार्क। क्या करेंगे? मार्क्स उठाने फुल फुल। तो पहले तो एक्सो का ग्राफ बनाएंगे। 1 मार्क आपके पास हो जाएगा इधर एनर्जी मेंशन करने का, इधर टाइम मेंशन करने का। दूसरा हो जाएगा आपके पास एक्सो के लिए ऐसी डायग्राम होती है। दूसरा मार्क यहाँ पे आप लिख दें कि CH4 एंड O2, यहाँ पे लिख दें CO2 एंड H2O अगर लिख देते हैं, वरना रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखें। जब इक्वेशन गिवन हो तो कोशिश करें केमिकल लिखें। 2 मार्क हो गए। एक्टिवेशन एनर्जी 1 मार्क इसका हो गया और 1 मार्क जो आपके पास यहाँ से डेल्टा एच का हो गया। सर अंदर से भी कर सकते हैं ना? यहाँ से हाँ एक ही बात है, डिफरेंस बताना उसको। ये सेक्शन तो ये क्या है सर? अच्छा क्लास यहाँ पे एंड कर रहे हैं हम लोग। और मैं देख रहा हूँ कि अगर मेरे पास अभी तो मेरे ख्याल किसी की क्लास नहीं, 5-10 मिनट सबके पास है। मैं फोटोकॉपी देखता हूँ, हाँ नोट्स मैं प्रिंट आउट सर जल्द से जल्द करवा दें।